से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं दुखी हूँ, हतप्रभ भी हूँ, क्योंकि हमारी बेटी के दुख से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीने वाला व्यक्ति इसमें भरोसा करता है कि एक बाप को अपनी बेटी के दर्द को कम करने का हर संभव प्रयास। मुझे दुख है कि आयकर विभाग के द्वारा ऐसे समय में उनके यहाँ रेड की जा रही है जो किसी दशा में अनुचित है। मैं सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बेटी का बाप भी हूँ। राजनीति छोड़ी जा सकती है, लेकिन बेटी नहीं। और जो बाप बेटी छोड़ करके राजनीति को चुन ले, मैं नहीं समझता वो राजनीति का भी वफादार हो सकता है। उमाशंकर जी पिछले 2 वर्षों से कैंसर के चौथे स्तर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अपनी सांसों को बचाने के लिए अपने जीवन का 80% समय वो अमेरिका में बिताते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने इलाज में खर्च किया है। परिवार के 4 लोग हैं, चारों लोग उन्हीं के साथ हमेशा रहते हैं 2 सालों से। न कोई व्यवसाय किया है, न कोई धनार्जन का सोचना तो कोई भी मानवीय विषय हो ही नहीं सकता जो सांसें सुरक्षित रखने के लिए मशक्कत कर रहा हो, उसका धनार्जन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा किसी दशा में। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने मानवीय आधार पर भाई उमाशंकर जी के इलाज के लिए अमेरिका में मदद की, सिफारिश की, बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सिफारिश करके बेहतर इलाज के लिए प्रयास किए। लेकिन जिन एजेंसियों ने ये मौका चुना है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुझे किसी जांच से कोई लेना देना नहीं है, मैं जांच में कोई बाधक भी नहीं हूं। जांच के परिणाम जो भी हो उसके हिसाब से कार्रवाई हो, इसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जो व्यक्ति चल फिर भी ना पा रहा हो, खड़ा भी ना हो पा रहा हो, 2 लोग सहारा दे के उसे खड़ा कर रहे हों, और यह जानकारी देश और प्रदेश के हर राजनेता और हर संस्थाओं को है, फिर भी रेड करके ये करना किसी दशा में उचित नहीं है। और अगर इस रेड से कोई जनहानि होती है तो मैं संस्था जो आज रेड कर रही है उनके खिलाफ कार्यवाही को बाध्य होऊंगा। उनका दायित्व निर्धारित हो, इसके लिए हर न्यायालय जाऊंगा। अगर ऐसा प्रयास एजेंसियों के द्वारा बेवजह किया जा रहा है तो भी उचित नहीं है। अगर किसी राजनेता के राजनीतिक द्वेषवश किया जा रहा है तो भी उचित नहीं है। अगर बिना द्वेष के ही निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है तो भी उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं ये कार्रवाई इस समय किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए थी जो हो रही। धन्यवाद। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कदमों की आहट भारत का एक एक नागरिक पहचान रहा है। इतने सधे कदमों से बिना अहंकार के विनम्रता के साथ दुनिया को अपनी योग्यता का लोहा मनवा लेना, भारत का लोहा मनवा लेना, कोई हमारे प्रधानमंत्री के आहट को पहचाने। राहुल गांधी के बस का काम नहीं है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को समझ पाएं। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तरोत्तर भारत की बेहतरी के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए
ऐसे काम किए हैं जो इतिहास साक्षी है, इसके पहले किसी राजनेता की इच्छा शक्ति इस स्तर की नहीं हुई जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व व्यक्तित्व हैं। अनुभव इतने दिनों का है, लेकिन उस अनुभव से उन्होंने कोई सीख जैसे ना लिया हो, ऐसे व्यवहार करते हैं। जब वो देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति पर बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई गांव का प्रधान भी इस स्तर की राजनीति नहीं कर सकता जिस स्तर का एलओपी राजनीति कर रहे हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे श्री राहुल गांधी जी को कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए कम से कम ऐसी बातें ना करें जिससे देश की गरिमा घटे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरिमा गिरे। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कहते हैं कि राहुल गांधी जब भी जो है विदेश जाते हैं तो वहाँ देश विरोधी ताकतों से मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सहमत हूँ। पूरा देश का बच्चा बच्चा कहता है कि राहुल गांधी जी जहाँ कहीं जाते हैं अपने ही देश को लज्जित कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब ये बात उनकी योग्यता पर भी हो सकती है, सस्ती लोकप्रियता पाने का अवसर भी पाना चाहते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत और परिश्रम की रोटी नहीं खा सकता वो भारत को बदनाम करके ही रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता बड़े धैर्य के साथ मोदी जी के कदमों को, अमित शाह जी के कदमों को और राहुल गांधी जी के कदमों को बड़े ढंग से देख रही है, सुन रही है। अवसर आने पर अनुकूल जवाब राहुल गांधी जी को मिल जाएगा।